मोमडन भाई भी मिलते हैं। मोमडन भाइयों ने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ हमें गले लगाया है। हम शिव बोलते हैं, आप बाबा आदम बोलते हो, आप बीबी हब्बा बोलते हो, हम माँ पार्वती बोलते हैं। इतनी होने के बावजूद भी राशन कार्ड भी नहीं बना। इतनी तपती हुई धूप में बुलेट गाड़ी की तरह ये भी इंजन बहुत तेजी पकड़ रहा था। सुबह सुबह में नहीं चल पाते, लेकिन जितनी तेज धूप होती है उतने ही तेज दौड़ते हैं। परिवार को नहीं जागेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं नरेश गंगवार, ग्राम मुझना संतोष, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली का मूल निवासी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी और 2 छोटे बेटे हैं। बेटी की शादी लॉकडाउन से पहले 15 मई को मैंने कर दी, वो अपने घर की है। अब मेरा बड़ा बेटा, एक जिसने मैथमेटिक्स से इंटर कर लिया है, छोटा बेटा मेरे साथ में है, और देवी जी भी हमारे साथ में आई हुई हैं, जो सेवा का कार्य कर रहे हैं। बेटा भी सेवा का कार्य कर रहा है। और इस समय हम अपने मूल निवास ग्राम मुझना संतोष से हरिद्वार होते हुए नीलकंठ दंडवत लेट करके यात्रा कर रहे हैं। और ऐसे ही हम पुनः वापस भी घर के लिए जाएंगे। वहाँ से हमने संकल्प लिया है कि हम शिव परिवार को लेकर के जाएंगे और अपने मूल निवास मूल गांव में जाकर के एक मंदिर का निर्माण कराएंगे। मैंने MA प्रीवियस किया है हिंदी से, और पेशे से जो हूँ प्राइवेट टीचर हूँ। एक विद्यालय चलाता हूँ जिसका नाम प्रिया पब्लिक स्कूल है। इसके साथ साथ ट्यूशन भी देता हूँ बच्चे को लिए। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, पार्वती प्रेमा जगाती, मिलिट्री स्कूल और नवोदय में अब तक हमारे द्वारा 104 बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं। मैंने पढ़ाई हाई स्कूल तो विज्ञान वर्ग से किया था, इंटर आर्ट साइड से, BA में सोशोलॉजी और हिंदी डबल हिंदी थी। ज़मीन तो एक विसा भी नहीं है, और इतने होने के बावजूद भी राशन कार्ड भी नहीं बना। हमारी शादी तो झारखंड से हुई है शादी, और भाई की भी झारखंड से हुई है। मैले भाई की यहाँ प्रतापपुर है, लालपुर के आगे यहाँ से हुई है मैले भाई की। पारिवारिक स्थिति ठीक ना थी, यहाँ पर कुर्मियों में ज़मीन जायदाद देखते हैं, तभी उधर गए थे। कुर्मी महतो हैं, और ये कुर्मी की ही जाती है, कुर्मी में ही आते हैं, क्योंकि कुर्मी की बहुत उपजातियाँ हैं। कुर्मी में पटेल है और गंगवार है, कनौजिया है, कटियार है। इसी तरीक़ा से महतो जाति भी हमारी कुर्मी जाति में आती है। लॉकडाउन में स्कूल तो बंद हो गए, ट्यूशन भी बंद हो गई, सारी कमाई बंद हो गई। तब हमने सोचा इससे हट कर के कोई दूसरी कमाई की जाए जो आध्यात्मिक रूप से होनी चाहिए। तभी हमने चालीसा किया था, शिव चालीसा, आदि शक्ति और महागणेश का चालीसा किया था। उसमें हम सफल रहे, जिसमें हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हीं की कृपा से हमने ये कार्य पूर्ण किया। तभी दिल में विचार आया कि मैं, जो नीलकंठ महाराज हैं, आदि शक्ति माँ हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, साष्टांग जाऊँगा, और वहाँ से उनका थोड़ा प्रकाश, उनसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हुए थोड़ा सा प्रकाश अपने गांव समाज के लिए लेके आना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का विश्वास है। इतनी तपती हुई धूप में बुलेट गाड़ी की तरह ये भी इंजन बहुत तेज़ी पकड़ रहा था। सुबह सुबह में नहीं चल पाते, लेकिन जितनी तेज़ धूप होती है उतने ही तेज़ दौड़ते हैं।
मोमडन भाई भी मिलते हैं। मोमडन भाइयों ने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ हमें गले लगाया है, हमारा सम्मान कर रहे हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, अपने जो दान दे रहे हैं हमें। अगर कोई एक आध मिल जाता है तो हम उससे समझाते हैं, बोलते हैं कि हम शिव बोलते हैं, आप बाबा आदम बोलते हो, आप बीबी हब्बा बोलते हो, हम माँ पार्वती बोलते हैं, आप आबिल और काबिल बोलते हो, हम गणेश और कार्तिकेय बोलते हैं, आप या अली बोलते हो, हम बजरंग बली बोलते हैं। भाई कहाँ हमारे दर्द तकियाँ कहाँ अलग हैं, सिर्फ भाषा का परिवर्तन है। वो जो भी हमारे मोमडन भाई हैं बहुत खुश होते हैं और खुश होकर के हमारा सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी अभी तक किसी मोमडन भाई से किसी प्रकार की कोई भूख तो किसी प्रकार की हुज्जत ना दी। भाई देखिए, अब जिसकी रही भावना जैसी, पता नहीं कैसे कैसे देखते हैं। वैसे मैं तो ये मानता हूँ भाई ईश्वर तो एक है।